जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है अगला सेशन को चलाया जाएगा। क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर नंबर 1 चल रहे थे वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर के माध्यम से अभी तक 3 प्लेलिस्ट हम लोग मतलब 3 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग एक बारीकी तरीका से और बेसिक लेवल से हर एक पॉइंट को बारीकी से समझने का हम लोग काम किए हैं। आज हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक बारीकी तरीका से सम संख्या को देखें, हम लोग विषम संख्या को देखें, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के तरीका को हम लोग देखे थे। तो चलिए क्लास को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में अभी हम लोग देखेंगे फिर से कि एलसीएम किस तरीका से निकाला जाता है। एलसीएम हो गया, एचसीएफ होगा। ठीक है, ये सभी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे फिर से एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें अभी हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि इस चैप्टर से एमसीक्यू वाला सेशन किस तरीका से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीका से बनाया जाता है या पूछा जाएगा, तो उसको हम लोग किस तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात है। ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 72 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन देखा जाए, एमसीक्यू सेशन में बनता है। ठीक है, अभी 4 ही क्वेश्चन से आप लोग को स्पष्ट करा देंगे कि इस चैप्टर से किस तरीका का क्वेश्चन हम लोग को सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन क्या है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना का मतलब पावर क्या होगा। तो पहले देखा जाए कि 96 का जो है हम लोग एलसीएम यदि निकालते हैं इस टाइप से कि 96 है, इसको 2 से लगाएं, कितना बार में? 4 बार में, ये 8 बार में हो गया। उसके बाद क्या? 2, 4, फिर 2 से लगाते हैं 12 बार में, 2 से लगाते हैं 6 बार में, 2 से लगाते हैं 3 बार में। ठीक है, इसमें किसका बोला गया कि 2 का पावर कितना होगा। तो 2 का पावर कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 के पावर 5 गुने 3। तो हमको ये पूछा गया कि 2 के पावर क्या होगा? 5 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 72 का अभाज्य गुणनखंड है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा कौन सा। ठीक है, तो इस तरीका के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखा जाए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के पावर 4 होता है और 3 के पावर 2 मतलब कितना होता है? 9। तो 9 को 4 से अधिक गुना करते हैं तो 9 चौको 36 आता है। तो ये तो मेरा होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए इसको अधिक करते हैं तो ये 2 के पावर 4 आता है और ये 3 के पावर कितना आता है? 27 आया। इसको इससे गुना करेंगे तो ये भी ज्यादा हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। देखा जाए ये आता है मेरा 72, ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक है, तो देखा जाए इस तरीका से क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या होता है
कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा है कि कंफ्यूजन टाइप से क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, अभी भी हर साल अभी कुछ दिन पहले जब 3 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, इसमें देखा जाए कि बहुत तरीका का ऐसा सा क्वेश्चन जो था ये घुमा के पूछ दिया था। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि ये तो सिंपल था, लेकिन हमको क्वेश्चन में देखा जाए एमसीक्यू में किस तरीके से दे दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप जो होता है गुणनफल का रूप में दे दिया है। अगला यही क्वेश्चन देखा जाए क्या है, 72 का अभाज्य गुणनखंड में। अब एक चीज देखा जाए कि जब हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, ये वाला ये निकला तो कितना पावर है, 1 2 3, यहाँ पे सॉरी इसको देखते हैं 72 है ना, तो 72 वाला में क्या था, अभी पहले 72 को निकालते हैं, क्या निकलेगा, 2 से लगाते हैं, ये 3 बार में 36 बार में, इसको 18 बार में, 2 से ही लगा रहे हैं 9 बार में, फिर 3 से लगाया 3 बार में, तो देखा जाए पावर कितना आया, 2 के पावर 3, और इधर आया 3 के पावर 2 आता है। तो इसमें देखा जाए क्या पूछ रहा है कि x का 2 का पावर जो x है और 3 का पावर जो y है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में x है, तो हम कह सकते यहाँ पे देखा जाए कि x का मान क्या आया, 3 आया, x का मान 3 आया, और यहाँ पे y जो है, y के जगह पर क्या है, 2 है, तो वही पूछ रहा है कि x माइनस y का मान पूछना, मतलब इसको घटा देना है। तो इसका पावर 3 था, इसका पावर 2 था, तो 3 में से यदि 2 जाता तो कितना बचता, 1 बचता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, उसी तरीका से देखा जाए कि क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 इंटू 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या, मतलब ये जो गुणनखंड जो दिया गया है ये किस संख्या को प्रदर्शित करता है, किस संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ कितना है कि 2 के पावर 5 है, और उसके बाद क्या है, इंटू में 3 है, तो 2 के पावर जो 5 होता है, 2 के पावर 5 गुने 3 जो है, ये 2 के पावर 5 इसका होता है 32, और यहाँ पे लगा देते 3 से गुना, तो कितना आता है 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 96 को प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इस क्वेश्चन से एक चीज आप लोग देखिएगा, इससे क्या समझ में आया कि ये यदि इस तरीका से क्वेश्चन दिया है, सॉरी इसको देखा जाए, यदि ये क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन कैसे किया, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। पहले ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग उतारते रहिए। इसमें देखा जाए कि ये 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाले बोल रहा है, जबकि ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीका से यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इसमें चेंज कर दिया। आप बोलो कैसे, कि इसमें देखा जाए कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखा जाए ये तो इसी का पावरफुल में है, इसमें देखा जाए ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में क्या डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में बोल दिया अभाज्य गुणनखंड निकालना, मतलब इस फॉर्म में निकालना, गुणनफल के रूप में निकालना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन में क्या किया कि इसका गुणनफल दे दिया है, गुणनखंड दे दिया है, और उस संख्या पूछ रहा है कि ये जो गुणनखंड है ये कौन सी संख्या का है। ठीक है, मतलब क्या पता चला कि कोई संख्या दे दिया, उसका निकालने बोलेगा क्या, अभाज्य गुणनखंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या करेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देगा और पूछेगा यह अभाज्य गुणनखंड किस संख्या का है, प्रदर्शित करने बोलेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार पलट रहा है। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन से, इस तरीका का जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग हड़बड़ाए नहीं, शांति पूर्वक करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीका से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। ठीक है, अभी सब देखते हैं क्वेश्चन इसमें। देखा जाए एचसीएफ हमको निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है कि 2 संख्या दिया रहेगा, एक संख्या को मान लेते हैं हम लोग कि 26 और 91 का
HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें देखा जाए LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में जैसे इसको लिखते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि 2 के पहाड़ा 13 बार में 13 दूनी 26। जैसे इसको हमको आता है इसीलिए लिखे, यदि आप लोग को नहीं आता तो इस तरीका से करें कि 26 दिया है तो 2 के पहाड़ा से 1 बार में, 2 के पहाड़ा से 3 बार में 13 आया, इसको लिख दिए इसी में। अब यदि 91 है तो 91 को भी इसी तरीका से निकालते हैं हम लोग कि कितना का पहाड़ा, 7 के पहाड़ा में यदि लगता है 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 2, 7 21, तो 7 गुने क्या आता है 13। ठीक है, अब HCF में हम लोग देखते हैं HCF में क्या होता है कि ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है, मतलब मिलता जुलता क्या टर्म है। तो मिलता जुलता ये देखा था दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है तो एक जोड़ा बना, इसीलिए इसको 13 लिखते हैं। और कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। HCF में जो मिलेगा वही HCF, और जो नहीं मिलेगा मतलब उसको इसमें नहीं लेना, जो केवल मिलेगा उसी में हम लोग HCF लिखते हैं। देखा जाए ये है तो दोनों में से एक लिखे। अब LCM इसी में से निकालते हैं, तो LCM में नियम क्या है कि जो मिला सो और जो नहीं मिला सो उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे देखा जाए कि ये दोनों मिला तो 13 लिख दिए। ठीक है, क्या इसमें 2 मिला, इसमें नहीं मिला तो 2 को भी लिख देते हैं और 7 को भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको गुना करते कितना आएगा, इसको गुना करते हैं 13 दूनी 26, 26 को और 7 से गुना किया जाए, 26 और 7 को 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 14 और 4 18, मतलब 282। इसका आंसर आता है LCM और इसका HCF क्या आता है, ये आता है 13। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए। अभी और देखते हैं, अभी हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको उतारिए पहले, ये क्वेश्चन नंबर 1। अभी 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में देखा जाए, ये दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि HCF निकालना है। तभी बताया कि यदि हम पहले 92 का लिखते हैं, ठीक है, 92 का क्या आता है HCF, और फिर कितना का 510 का। तो 92 का निकालने के लिए पहले हम लोग LCM निकालते हैं। कितना बार में लगेगा, 2 से लगाते हैं, 4 बार में 8 लगेगा, यहाँ 12 बना तो 6 लिखेंगे 46 बार में। अब 46 को 200 देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब क्या आया 2 गुने 23। ठीक है, अब किसका निकालना है, 510 का निकालना है। तो 510 का क्या होगा, किसे लगावे, यहाँ पे देखते हैं। यदि हम लोग 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 11, 2 पचे 10। ठीक है, फिर यहाँ 2 पचे 10। अब किससे लगाते हैं, यहाँ पे 5 से लगाते हैं तो 5 एक पचे 25, फिर 5 एकम 5, और क्या लगेगा 7 से नहीं, 7 से नहीं, 3 से लगाया जाए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ 2 बचे 21, 3 7 21, 17 बार में। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो HCF में क्या बताए थे कि दोनों संख्या में मिलता जुलता क्या है। यहाँ पे देखा जाए ये दोनों में 2 मिला और कोई मिल रहा है क्या, 5 है, नहीं है, 3 भी नहीं है,
17 भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखा जाए, इसीलिए HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर 5 होता है। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 6 और 20 का HCF निकालना है। 6 और 20 का HCF निकालना है। तो पहले 6 का निकालते हैं, उसके बाद 20 का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3, 3 दूनी 6। उसके बाद 20 का निकालते हैं तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20। एक चीज आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो गुणनखंड कर रहे हैं ना, ये गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। अभाज्य संख्या में क्या बताते हैं कि वैसी संख्या जो अपने आप के पहाड़ा से भी लगे और एक के भी पहाड़ा से भी लगे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह देखा जाए कि यदि 2 है तो 2 जो है ये 2 के पहाड़ा से भी अपने आप के से भी कटता है और एक के पहाड़ा से भी कटता है। उसी तरीका से 5 देखा जाए, ये 5 अपने आप के पहाड़ा से भी पूरा पूरी कट जाएगा और एक के पहाड़ा से भी पूरा पूरी कट जाएगा। 3 का भी वही कहानी है, 3 अपने आप से भी कटेगा और एक के पहाड़ा से भी कटेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए इसमें देखा जाए क्या बोल रहा है, HCF निकालने बोल रहा है। तो HCF बराबर क्या होगा, इसमें क्या मिला, 2 तो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 2 लिख दिए। क्या 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 5 मिल रहा नहीं, तो यही मेरा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। यदि देखा जाए इसमें HCF पूछा इसलिए हम निकाल दिए हैं। यदि इसी में LCM पूछेगा तो इसी में LCM पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मिला ये मिला तो हम लोग लिखते हैं क्या, 2 लिख दिए। ठीक है, इसमें क्या अब जो नहीं मिलेगा उसको लिख रहा था, ये मिला नहीं, इसको लिख देते हैं। ये दोनों भी नहीं मिला, इसीलिए इसको यहाँ पर भी लिख के क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई मतलब सभी को गुना कर देते हैं। क्या आता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। इसका क्या होता है, एलसीएम आता है। ठीक है सर, इसी तरीके से इसका देखा जाए, यहाँ HCF दिया तो निकाल दिए। यदि इसी में से एलसीएम यदि पूछता, एलसीएम, तब हम लोग क्या करते। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप लोग निकालिएगा इसी तरीका से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 3 संख्या का देखते हैं, 2 संख्या दिया है तो ठीक है। अगर हम लोग 3 को संख्या दे तो उसका HCF और LCM किस तरीके से निकालते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए कि इसमें 2 संख्या था तो 2 को मिला है। उसमें क्या होगा कि 3 संख्या रहेगा तो हम लोग तीनों संख्या में देखेंगे, जो संख्या मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, और तीनों संख्या में जो नहीं मिलेगा और जो मिलेगा सो सभी को गुना कर देते हैं। और गुना करने के बाद जो आता है तो हमारा क्या होता है, LCM आता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। देखा जाए क्वेश्चन है यहाँ पे 12, 15 और 18 का HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, 12, 15 और 18 का LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 का लिखेंगे तो क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया। ठीक है, उसी तरीका से 15 का हम लोग निकालते हैं कि कितना, 3 पचे 15 आता है। और क्या बचा, 18 क्या लिखेंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 आ गया। अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए और क्या LCM चाहिए। बस तो यही तो चाहिए ना। अब इसमें देखा जाए कि तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में देखा जाए 2 मिल रहा है क्या, इसमें और इसमें मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा, 2 हम लोग नहीं लेंगे। 5 देखा जाए केवल इसी में, इसमें है तो 5 भी नहीं लेंगे। 3 देखा जाए, 3 यहाँ से यहाँ मिला, फिर एक 3 यहाँ से यहाँ मिला, तीनों में मिला तो 3 मेरा क्या होगा, ये मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, LCM में सेम वही है, जो मिला पहले उसको लिखते हैं, 3 लिख दिए। अब देखा जाए क्या इसमें 2 मिला, नहीं मिला तो फिर दोनों का लिखते हैं 2। उसके बाद 5 को लिखते हैं। अब इसमें क्या नहीं मिला, 2 और 3 भी नहीं मिला तो 2 गुने 3 लिख दिए। सभी को गुना करते हैं, क्या आता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पचे 60 आता है। और 60 दूनी क्या, 120, 120 को 3 से गुना करते हैं कितना आता है,
360 आता है, ये हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और ये हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पूछेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अगला आप लोग देखते हैं। हम लोग एलसीएम जो है एक फॉर्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, उस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज और देखिएगा, यदि ये क्वेश्चन बन गया होगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं SW करके, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा कि 12, 15 और 21 का। ठीक है, उसके बाद 10, 12 और 25 का। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को कि 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और क्या, एलसीएम। ठीक है, चलिए आप लोग उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन लिखा जाए, दो संख्याओं का एलसीएम 20 और एचसीएफ 5 है। यदि पहली संख्या पांच है तो दूसरी संख्या याद करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, जिनमें से दोनों संख्या में एक और संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या निकालना है। जैसे इसमें क्या देखा जाए कि दो संख्याओं का एलसीएम 20 है और एचसीएफ 5 है। यदि इसकी पहली संख्या 5 दिया है तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो इसमें देखा जाए इस तरीका का क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग बनाइएगा। इसमें देखा जाए इस तरीका का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए लिखते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि जब ये पहली संख्या दे दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करने पर क्या आना चाहिए, एलसीएम गुना एचसीएफ आता है। अब इसमें देखा जाए दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, 20 दिया है, तो एलसीएम में क्या लिखेंगे 20 और एचसीएफ क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, लिख दिए। अब पहली संख्या क्या दिया है, 5 दिया है, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। दूसरी संख्या निकालना है। तब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि दूसरी संख्या बराबर लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या, 20 गुने 5। अब देखा जाए कि ये तो 5 बराबर के इधर में गुना है,
ये बराबर के इधर में गुना है और यही 5 को हम लोग बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या आता है, ये भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो भागा में आएगा तो 5 के टेबल में एक बार में काटे, 5 के टेबल में एक बार में काटे, तो क्या बचा इधर 20 गुने 1, तो इसका आंसर क्या होगा 20। ये हमारा क्या होता है, इसका दूसरी संख्या का आंसर होता है। ठीक है, चलिए इस तरीका का क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग को। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे एसवीएम क्लासेस को सपोर्ट करें। सपोर्ट तभी होगा जब हमारे वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। सेम इसी तरीका से क्वेश्चन को हम देते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF, सेम वही है, ये 15 दिया गया है और LCM जो है से 105 है। दूसरी संख्या जो है जिसका दिया है, दूसरी संख्या जो दिया गया है इसमें दूसरी संख्या है 5। तब इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा कि पहली संख्या ज्ञात करें, पहली संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको बनाइए। सेम यही फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि पहली संख्या जो है इसमें क्या क्या दिया पहले उसी को लिखते हैं कि HCF कितना दिया है, 15 दिया है, 15 लिख दिए, गुना LCM क्या दिया है, 105 दिया है, लिख दिए 105। क्या दिया है, दूसरी संख्या 5 दिया है, पहली संख्या तो दिया नहीं, इसको इसी तरह लिख देते हैं पहली संख्या। ठीक है, अब देखा जाए कि पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 105 गुने 15। अब देखा जाए ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 105 गुने 3, गुना करके कितना आएगा 315, 5 दिया 15, ठीक है, और 3 एकम 3, ये क्या आता है, ये हमारा आंसर होता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आप लोग को इसमें क्वेश्चन जो है सो कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है, पहली संख्या भी दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। इस तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा। अभी यही क्वेश्चन को देखा जाए, अभी फॉर्मेट चेंज कर देगा तो आप लोग हड़बड़ाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए है कि HCF जो है 2691 का दिया है 13, ठीक है, 13 दिया है, तो LCM 2691 का ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। अब इस तरीका का क्वेश्चन में देखा जाए कि दो संख्या है, एक संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, तो ये दोनों संख्या का HCF देखा जाए, ये HCF है। ठीक है, तो दो संख्या का HCF दिया है तो वही पूछ रहा है कि ये दोनों संख्या का जब HCF 13 है तो यही दोनों संख्या का LCM क्या होगा, तो हमको निकालना है। तो क्या निकालना है, LCM। तो पहली संख्या लिखते हैं इसको, पहली संख्या गुना क्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, और यहां तक कि LCM तो दिया नहीं है और HCF क्या दिया है, 13 दिया है। तो इसको इस तरह भी डायरेक्ट काट सकते हैं कि 13 कम 13, 13 91। ठीक है, इसीलिए
LCM बराबर क्या होगा 26 गुने 7। ठीक है, इसको गुना करते हैं कितना 6 सत्ती 42 का 2 हाथ में 4 और 14 और 4 कितना 18। ये हमारा क्या होता है, ये आता है आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि हमारा क्लास समझ में आ गया होगा तो फटाफट आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, ताकि इस आपके लाइक सपोर्ट का जो है एक तरीका से हम लोग का क्या एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखने के बाद हम लोग चैप्टर की ओर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 और 20 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 6 और 20 का HCF निकालना, अभी वही फॉर्मेट था तो, लेकिन इसमें लिख दिया है कि किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा, 6 का क्या लिखते हैं 2 गुने 3 और 20 का क्या लिखते हैं कि 2 दूनी 4, 4 पचे 20 आ गया। तो HCF में क्या होता है कि जो मिला वही क्या होता है, अब देखा जाए 2 का 2 लिखे और कुछ मिला नहीं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है HCF कि कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। आप टाइम ना गवाते हुए बेसिक क्लास आज यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, आप लोग टॉपिक डालें चैप्टर नंबर 1। ठीक है, 1.1 को 1.1 में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, एक्सरसाइज कितना 1.1। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ देंगे। ठीक है, आप लोग जो है सो इस स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। क्वेश्चन एक बार लिख दे रहे हम, जो छोटा छोटा होता है लिख देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है 140 का, दूसरा में क्या है 156 का, और तीसरा में क्या दिया है 38 25 का, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या 5005 का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी इसके पिछले क्लास में भी इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग कराने का काम किए हैं। ठीक है, देखते हैं आप बेसिक तरीका से अब हम लोग इसमें भी देखेंगे। सेम वही फॉर्मेट रहेगा कि हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, क्या लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं 2 के टेबल में 70 बार में, 2 के टेबल में कितना बार में 35 दूनी 70। अब ये क्या लगता है 5 बार में लगाते हैं हम लोग 7 बार में, इसीलिए क्या लिखेंगे कि 140 ठीक है बराबर में क्या है 1 2, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। देख लिया जाए क्या है इसमें कि 140 का क्या निकाले, अब एलसीएम पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सती
कितना 140 आता है। ठीक है, अब चलिए इसी तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी निकालते हैं। 156 का दिया है तो 2 से लगाते हैं, 2 सती 14 और 2 अठी 16, फिर यहाँ से 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 3 नवा 18। अभी कितना से लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 13। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए 156 का जो है 156 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 को 13 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, ये 156 आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग इसका देखते हैं कि 38 और 25 का है। ठीक है, 38 25 को लगाते हैं, 3 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बचा, कितना हो गया 22 हो गया। अब 3 सती 21, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं, इसको फिर से लगाते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7 था 6 चला गया, 1 बचा, 1 यहाँ लाया जाए तो 15 होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितना से लगेगा, 5 से लगाते हैं, 25 अठी 40, 2 बचा, यहाँ पे क्या 5 से लगाते हैं, देख जाए 25 25 के 5, 40 और 2 42। ठीक है, अभी कितना से लगेगा, 5 से भी लगेगा, 5 एकम 5, 5 सती 35। ठीक है, अब कितना का है 38 25 का है ना, तो 38 और 25 का क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17, ये क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आप लोग उतार लीजिए। अगला ये क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लिख देते हैं उसको भी। क्वेश्चन है 74 29 का। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन ये आपके लिए। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी एक शॉर्ट वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें सारा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इस तरीका से क्वेश्चन जो है हर साल ये सेशन जो है, हर साल VVI क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, और इसमें 2 सेशन देगा, 2 तरीका से पूछेगा। एक हो सकता है इस तरीका से दे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, और हो सकता है क्या कि अभाज्य गुणनखंड दे देगा, आप पूछेगा किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर मतलब ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है कि HCF और LCM निकालना है। 2 संख्या दिया है, 2 युग्म दिया गया है, तो उस 2 युग्म का LCM और HCF निकाल देना है और जांच करना है कि जो संख्या जो दिया गया वह सही है कि गलत है। मतलब चेक करना है कि LCM दिया सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को बनाते हैं, 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं 26 और 91 का। ठीक है, 26 और 91 का पहले हम लोग HCF निकालते हैं। और LCM तो 26 2 गुने 13 और इधर क्या बनेगा 91 का, तो 7 गुने 13। ठीक है, तो HCF क्या आएगा 13 आ गया, और LCM क्या आएगा, LCM 13 गुने 2 गुने कितना 7। ठीक है, तो इसमें गुना करते कितना आता है 182 आएगा, 182 आता है, 182। ये इसका आंसर होता है LCM का, और ये इसका HCF का आंसर होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 2 संख्या है, तो इसको गुना करने पर जो आता है उसी तरीका से इसका HCF और LCM को गुना करने पर दोनों बराबर आना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला पे सेट किया। क्या सेट किया देखा जाए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या LCM गुना HCF।
ठीक है। तो एलसीएम क्या है, पहली संख्या क्या था 26, दूसरी संख्या क्या था 91, और यहाँ पे देखा जाए एलसीएम क्या है 182 और दूसरी संख्या क्या है 13 एलसीएम एचसीएफ। तो इसको देखा जाए यदि गुना करते हैं तो कितना आता है 26 91 को गुना करने पर क्या आता है 6 इधर से इधर आ गया 2 54 6 नंबर 54 और 2 54 और 2 56 56 का 6 हाथ में 5 18 5 23, ठीक है। इसको गुना करने पर क्या आया 23 66, इसको भी गुना करने पर भी आएगा क्या देखा जाए 182 गुने 13 क्या आता है 6 24 के 4 हाथ में 2 5 इधर से 2 8 1 आ गया सेम कितना 23 66 23 66, ये हमारा क्या होता है ये प्रूफ होता है, मतलब ये मेरा सही है, ठीक है। इस तरीका से आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक अभी बता दिए, ठीक है। दूसरा भी देखते बना देते, एक क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 510, दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा का दूसरा 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 का क्या निकालना है, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ, मतलब दोनों निकालना है। तो 510 को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखा जाए 510 का क्या निकलेगा 510, इसको कितना से लगा दे 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर कितना से लगावे 3 से लगेगा, 3 8 24, 1 बचा 3 पच्चे 15, ठीक है। फिर कितना से 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5 5 7 35, क्या आता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। 92 का क्या आता है, 92 को देखते हैं 2 से लगा 2 चौके 8 46 बार में, ये कितना बार में 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब तो लगेगा नहीं, ठीक है। 2 गुने 23, ठीक है। अब इसमें देखा जाए एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या आता है, ये मिल गया 2 लिखें, उसके बाद क्या मिल रहा है, और तो कोई संख्या तो ऐसा है जो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आता है 2, एक आंसर ये हुआ। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में 2 जो मिला सो लिख दिए, एक ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, लिख दिए, ये भी नहीं मिला, फिर 23 भी नहीं मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 2 तिया 6 6 पच्चे 30 30 दूनी 60 60, अब 60 23 को गुना करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं, 60 आया इधर से, अब 60 को 23 से गुना करते हैं, 18 का 8 हाथ में 1 12 1 13, मतलब 1313 80 आता है। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग 17 से गुना करते हैं, तो 17 से गुना करेंगे क्या आएगा 8 7 56 के 6 हाथ में 5 7 21 21 और 5 26 26 के 6 हाथ में 2 7 और 2 9 0 8 3 1 6 8 और 2 10 14 के 4 हाथ में 1 12 13 3 हाथ में 1 2 आता है कितना 23 46 0, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या होता है इसका आंसर आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में यदि लाते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखिए आप लोग सारा प्रोसेस उसी तरीका से बनाइए आप। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अब इसी तरीका से हम लोग सेट करते हैं इसी में कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है।
तो पहली संख्या क्या है 510 गुना 91, सॉरी 92। अब इधर क्या एलसीएम क्या आया 23, 46 जीरो, और यहाँ पे एचसीएफ आया 2। गुना करते हैं इधर 0, 12 2 हाथ में 1, 8 और 1 9, 6 4, ठीक है। अब इधर से इसको गुना करते हैं 51 और 92 को, 2 इधर से, ठीक है। 9 और 10 19 के 9 हाथ में 1, 45 और 1 46 और 1 0, कितना आता है 46 92 0 आ गया दोनों, तो दोनों आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये सही है, प्रूव कर दिए, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक क्वेश्चन इसमें जो है सो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा का तीसरा है वो आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 336 और 54 को, ठीक है। 336 और 54 का है, सेम इसी तरीका से बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है सो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जैसे अभी बताया तो क्वेश्चन बहुत सारा कि देखा जाए 12 15 और 21 का ये तो दिए थे, इसका निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो निकालते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर क्या आ गया 15 का 3 पचे 15 आ गया, 21 का क्या होगा 3 सती 21, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या आएगा देखा जाए 3 3 और यहाँ पे 3 मिला, तो 3 लिखे एचसीएफ, और क्या मिल रहा है कुछ नहीं, तो एचसीएफ बराबर 3 आएगा। और एलसीएम क्या आएगा, तो 3 का 3 लिखे, ये दोनों नहीं मिला तो 2 गुने 2 5 मिला, क्या नहीं 5 लिख दिए। उसके बाद क्या 7, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 और 7 को गुना करते हैं तो 420, इसका क्या आता है एलसीएम, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। दूसरा भी देखा जाए इसी तरीका से बनेगा। दूसरा में दिया है 17 23 और 92, ठीक है। चलिए इसको उतारते हैं। तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन क्या है कि 17 को क्या लिखेंगे, सत्रह को हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि 17 एकम 17, 23 को क्या लिखेंगे 23 एकम 23, ठीक है। 92 को 92, तो इसमें 92 का फिर इसी तरह निकालते हैं क्या 2, सॉरी 92 है या ना, हाँ 92 नहीं सॉरी 29 है, 29 है, यहाँ पे 29 है, ठीक है। 29 का है, तो 29 का हम लोग क्या निकालेंगे, तो 29 एकम 29, ठीक है। इसीलिए एचसीएफ देखा जाए कोई संख्या जब नहीं मिलता है तो सभी संख्या के साथ 1 मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। तो इसमें क्या मिला मेरा, ये पूरा तीनों मिला, तो एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम क्या होगा 17 गुने 23 गुने 29, ये सभी को गुना करने पर जो आएगा सो क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और आगे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को बचा इसमें, वो भी देखा जाए, साइड में इसको भी बना देते हम। तीसरा क्या दिया है 8
9 और 25। तो 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करते हैं, इसका भी 1। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें देखा जाए कि इस तरीका को क्वेश्चन में कुछ तो मिला नहीं, तो इसीलिए HCF क्या होगा, HCF बराबर 1। और LCM में क्या लिखेंगे, 8 गुने 9 गुने 25। और जो आएगा इसका क्या होगा, ये LCM होगा। ठीक है, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। इसमें देखा जाए ये 8 का लिखे मल्टीप्लाई, ये 9 का, ये कितना 25 का, तो ये तीनों में कुछ नहीं मिल रहा तो 1 1 मिलेगा। तो HCF क्या होगा 1 और LCM में क्या होगा, जो मिला सो और जो नहीं मिला सो। देखा जाए तो ये पूरा 8 नहीं मिला, 9 नहीं मिला और ये 25 नहीं मिला, तो सभी को गुना करके जो आएगा सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी बना दिए हैं, दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख देते हैं, एक्चुअली हम बना दिए थे इसमें। ठीक है, बेसिक क्लास में देखिएगा, इसमें बेसिक क्लास में करा दिए गया है। जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वही सब करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि HCF 306 और कितना है 657 का दिया है, HCF 9 दिया है। तो हमको LCM पूछ रहा है किसका, 306 और 657 का HCF पूछा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, LCM। तो LCM बराबर क्या लिखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में क्या है HCF। तो ये काटा 9 के पहाड़ा में काटा जाए इसको क्या आता है 7 9 63, 7 बार में काटा 2 बचा 27, 3 9 9 3 27। ठीक है, अब इसको अधिक गुना करते हैं 306 गुने कितना 73 का, तो कितना आता है कितना आएगा 22 33 8। ये इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, चलिए आज को क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग लेके आएंगे 1.2 को, मतलब अगला क्लास में चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से फिनिश किया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 को जो है बहुपद है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप सभी लोग को ये हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा क्लास उन सभी बच्चों को के पास भेजें जिसके कोई ट्यूशन पढ़ने का कोई आर्थिक सुविधा वैसा नहीं हो, तो हमारा क्लास जो है वो सबको एक तरीका से हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आप सभी को यहीं पे रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, जय हिंद।